Hello students, today we are going to start our next chapter. This is chapter number 9, composition and structure of atmosphere. So now we are going to define about the atmosphere. This is the vast envelope of gases surrounding the earth and another planet. यानी कि जो हमारे अर्थ के चारों तरफ या दूसरे जो प्लैनेट्स है उसके चारों तरफ जो ब्लैंकेट है या एनवेलप है, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. या वी कैन से दैट इट इज ए सराउंडिंग एनवायरनमेंट. ये हमारे चारों तरफ का वातावरण है. एटमॉस्फेयर हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. ये हमारी अर्थ पे इंटीग्रल पार्ट हो गया. व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. एयर इज एसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों नेसेसरी है? बिकॉज all organisms are breathing and require air. Human can survive for some time without food, water, etc. but can't survive even a few minutes without breathing air. Human beings है या अदर्स जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो खाने पानी के बिना कुछ टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं, बट विदाउट एयर दे कांट सरवाइव. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है एयर, यानी कि एयर को ब्रीथ के बिना यहाँ पे नहीं रह सकते. नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द एयर. इट इज कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस. यानी कि इसमें एयर का ना कोई कलर होता है, ना कोई इसकी स्मेल होती है, ना ही कोई इसका टेस्ट होता है. वी कैन नॉट फील द प्रेजेंस ऑफ एयर अनलेस इट ब्लोज एज विंड. हम एयर को तब तक फील नहीं कर सकते जब तक वो ब्लो नहीं होती, चलती नहीं है, बहती नहीं है. यानी कि अगर वो साइलेंट फॉर्मेशन में है, स्टॉप फॉर्मेशन में है, सो वी कांट फील द एयर. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है about 99% of the total mass of the atmosphere is within the height of 32 किलोमीटर. यानी कि जो मोस्ट ऑफ एटमॉस्फेयर का जो वेट है वो 32 किलोमीटर तक ही एग्जिस्ट करता है. कहां से? अर्थ सरफेस से. इट इज हेल्ड अप टू 32 किलोमीटर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. किसकी वजह से ये इतने एरियाज तक एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू ग्रेविटी. कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इट मींस व्हिच आर द एलिमेंट्स, व्हिच आर द पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर. Atmosphere is a mixture of many gases and water vapors and dust particles. Atmosphere में कौन-कौन सी चीजें होंगी? गैसेस होंगी जो कि अलग-अलग परसेंटेज में इसमें प्रेजेंट होती है. डस्ट पार्टिकल्स होंगे, वाटर वेपर होंगे, all these things. Now here is given that the percentage of gases. Nitrogen 78.08%. All gases are given in percentage. Okay, next is oxygen 20.95, argon 0.93, CO2 0.03, neon 0.002, helium 0.005, ozone 0.00006, and all these gases are here. Okay, in these methane, krypton and exogen, these three gases are traced but their percentage is not exactly found. Okay, nitrogen and oxygen together make up over 99% of the atmosphere air by volume. सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो किसकी है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. This is nearby 78 and this is nearby 21%. Next is nitrogen. It constitutes the largest proportion of the atmosphere. सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? नाइट्रोजन गैस का. The atmospheric pressure, force of wind, reflection of light is largely due to nitrogen. ये सारी की सारी एक्टिविटीज किसके थ्रू होती हैं? नाइट्रोजन गैस के अकॉर्डिंग. It has no color, odor और taste. इसका ना कोई रंग है, स्वाद है, ना ही कोई टेस्ट है. It is fixed into soil and generate protein in plant. जो नाइट्रोजन गैस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सोइल में प्रेजेंट होती है और जो प्लांट्स पौधों के लिए प्रोटीन प्रोड्यूस करती
करती है. It does not enter into chemical union with any substance, यानी कि ये chemical process में include नहीं होती. It regulates combustion and quick burning, so it would be difficult to control fire in its absence. अगर नाइट्रोजन गैस ना हो तो फायर को कंट्रोल करना क्या होगा, मुश्किल होगा. इट एक्सटेंड्स टू ए हाइट ऑफ 128 किलोमीटर. कितनी हाइट तक ये प्रेजेंट होती है? दिस इज 128 किलोमीटर. नेक्स्ट हमारे पास गैसेस गिवन है. ऑक्सीजन, इट इज लाइफ गिवर गैस. व्हाई दिस इज लाइफ गिवर गैस? बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म require this gas for breathing, because it is essential for breathing. It combines with all the elements and it most combustible. It helps in burning the fuel, यानी कि फ्यूल को बर्न करने में, जलाने में हेल्प कौन सी गैस करती है? दिस इज ऑक्सीजन. It is main source of energy and provides solid base to इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज को सॉलिड बेस कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं? दिस इज ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज द मेन सोर्स ऑफ फायर. फायर के अकॉर्डिंग ये जलाने में हेल्प करेगी, तो वी कैन से दैट इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. इट एक्सटेंड्स अप टू 64 किलोमीटर, बट मेन कंसंट्रेशन इज कन्फाइंड टू 16 किलोमीटर ओनली. 16 किलोमीटर तक जो सबसे ज्यादा इसकी जो कंसंट्रेशन है वो पाई जाती है. Above 16 to 64 प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, बट इन लो क्वांटिटी. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है, इट इज नेग्लिजिबल क्वांटिटी इन एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर, यानी कि 120 किलोमीटर पे जो इसकी प्रेजेंस है वो ना के बराबर होती है. थर्ड गैस है यहाँ पे CO2. इट इज द हेवीएस्ट गैस, so it is confined to lower layers only. सबसे हैवी गैस है. कोई भी पार्टिकल का हम अगर मेजरमेंट करते हैं, जिसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे की तरफ एग्जिस्ट करेगा, जिसका वेट लो होता है वो ऊपर की तरफ एग्जिस्ट करता है. So CO2 is very heavier gas, that's why it lying in lower layers. It can found up to 32 kilometer height in small quantity. It is essential for the growth of vegetation. Vegetation की growth के लिए जो हमारी CO2 है, why this is required? Because every plants required CO2 for their photosynthesis process. That's why it is important for vegetation. Next है, it is important meteorologically because it is transparent to the incoming solar radiation but obscure to the terrestrial radiation reflected from earth surface. Okay, meteorological क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो सन से जो रेडिएशन आती है, सन से जो भी रेडिएशन आएगी अर्थ सरफेस पे, उसको क्या करती है? उसके लिए ट्रांसपेरेंट का काम करती है. लेकिन जो अर्थ सरफेस से वापस रिफ्लेक्ट होके जो हमारी वेव्स आती हैं, उसको क्या करता है? ये स्टॉप करती है. That's why it is called meteorological. So it keeps air warmer near the ground. इसीलिए ये हवा को क्या रखती है? गर्म रखती है. कहाँ पे? Near the ground. Why? Because ये हमारे जो अर्थ सरफेस से जो रेडिएशन है उसको ऊपर जाने से क्या करता है? एटमॉस्फेयर में जाने से स्टॉप करती है. Next is it is largely responsible for greenhouse effect. ये greenhouse effect के लिए भी काफी हद तक जिम्मेदार है. Its percentage is continue increase due to burning fossil fuels during 20th century. जो इसकी परसेंटेज है वो डे बाय डे क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है. What is the reason? The reason is that industrialization is continue in progress. That's why. फोर्थ हमारे पास गिवन है हाइड्रोजन. इट लाइट इन वेट, सो इट एक्सटेंड टू 1100 किलोमीटर ओवर द हेवियर गैसेस. इसकी जो वेट है हाइड्रोजन गैस की काफी हल्की होती है. दैट्स व्हाई ये 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक एग्जिस्ट करती है. कहाँ पे? एनवायरनमेंट में.
It present in 0.01% in the atmosphere. Its quantity is also very low. Next given है ozone. It is a special variety of oxygen gas. इसको ऑक्सीजन गैस की स्पेशल वैरायटी क्यों बोला जाता है? Because it is formed in very small quantity. इसकी जो फॉर्मेशन है काफी कम मात्रा में है. It saves us from the ultraviolet radiations from the sun. ये हमारी जो प्रोटेक्शन करता है किसके अकॉर्डिंग करता है? अल्ट्रावायलेट रेज से, जो कहां से आएंगी? सन से. It is mainly concentrated from 20 to 25 किलोमीटर above the Earth's surface. कहां से तक लाइज करती है? 20 से 25 किलोमीटर अर्थ सरफेस से. नेक्स्ट पार्टिकल है वाटर वेपर. वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प. गैसेस आर द पार्ट ऑफ ड्राई एयर, यानी कि ड्राई एयर जो सूखी एयर होती है उसका जो पार्टिकल कौन कौन से होंगे? गैसेस. बट जो वेट एयर होती है, गीली एयर होती है, ठंडी नमी वाली, तो वहां पे क्या होगा? वाटर वेपर्स. बट वाटर वेपर इज आल्सो प्रेजेंट इन एयर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है. द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज नियरली 2% बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वाटर वेपर की जो परसेंटेज है दिस इज 2%. नेक्स्ट गिवन है इट मे वैरी 4% in warm and wet tropicals, less than 1% in dry and cold areas of desert and polar region. It means जो इसकी परसेंटेज है wet tropicals में इसकी परसेंटेज कितनी है? 4 में. और जो dry areas है वहां 1%. Even the driest air has some proportion of water vapor. जो सबसे सूखी हवा होती है उसमें भी वेरी लो लेवल में क्या होता है? वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन वेरी ड्राई या ड्राइएस्ट एयर. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड. वाटर वेपर का जो परसेंटेज है वो डिक्रीज होता जाता है. कहां? जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है. हाफ ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर लाइज बिटवीन या बिलो 2000 meter. This is meter, not kilometer. It means we can write that 2 kilometer. 2 किलोमीटर तक ये लाइज करता है. And 90% of it lies below 6 किलोमीटर in atmosphere. यानी कि सबसे ज्यादा जो बाकी का रिमेनिंग है वो कहां पर लाइज करता है? 6 किलोमीटर तक. It also decreases from equator towards the pole. यानी कि इक्वेटर से लेके पोल तक इसकी जो परसेंटेज है वो भी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है. यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग गिवन है जिस तरीके से ग्लोब पे हमें रिप्रेजेंट किया जाता है 0 डिग्री पे. दिस इज इक्वेटर एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ. इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन है कि जो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा वेट होता है, इट मींस जो वाटर वेपर है सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं. व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट कि जो यहाँ पे जो सनलाइट है वो क्या होती है? स्ट्रेट आती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन क्या होता है? सबसे ज्यादा. और जिस प्लेसेस पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा वहां पर जो वाटर वेपर्स की जो परसेंटेज है वो भी ज्यादा होगी. इट प्रिजर्व्स द अर्थ्स रेडिएशन हीट. रेडिएशन हीट से भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. इट एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट सो that earth neither becomes too cold nor too hot. इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं हमारे वाटर वेपर्स के जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो ना ही ज्यादा सबसे गर्म होती है ना ही ज्यादा ठंडी होती है. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास गिवन है. नेक्स्ट जो पार्टिकल है दिस इज डस्ट पार्टिकल. व्हेन एयर ब्लोस विद sufficient speed it carries large quantities of dust particles and keeps them suspended in it. Dust particles are generally concentrated in the lower layers of the atmosphere. Dust particles are derived from different sources like sea salts, fine soil, ash and pollen, dust, etc. All these are the elements by which we found the dust particles in atmosphere.
conventional air currents may carry dust particles to great heights. कन्वेंशनल जो करंट्स है वो काफी ऊंचाई तक डस्ट पार्टिकल्स को लेके जाती हैं. The amount of dust particles is more in subtropical and temperate areas because of dry and windy conditions than in the equatorial and polar regions. These dust particles are significant from meteorological standpoints. They act as hygroscopic and nuclear. Sky looks blue. जो हमारा आसमान है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है. What is the reason? It is due to the presence of dust particles. जो हमारे धूल के कण हैं जिसकी वजह से हमारे जो आसमान है स्काई है कैसे कलर का दिखाई देता है? ब्लू कलर का. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है दिस इज द लेयर्स. सबसे जो नीचे हमारी आएगी फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ओके, फर्स्ट जो हमारी लेयर है दिस इज ट्रोपोस्फियर. ठीक है, ट्रोपोस्फियर. उसके बाद हमारा आएगा ट्रोपोपॉज एंड स्ट्रेटोपोज. अकॉर्डिंग टू द हाइट दिस लाइज बिटवीन द 10 to 18 किलोमीटर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज lies between below 50 kilometer. And next is okay जो एरोप्लेन वगैरह जो हमारे फ्लाई करते हैं in which जो हमारी लेयर है दिस इज स्ट्रेटोस्फियर. नेक्स्ट हमारे पास है मेट्रोस्फियर. दिस इज लाइज बिटवीन द 50 to 80 किलोमीटर एंड जो मेट्रोस वगैरह है जो उल्कापिंड वगैरह है वो वाली जो एक्टिविटीज होंगी दिस इज मेट्रोस्फियर्स. नेक्स्ट हमारे पास है आइनोस्फीयर. यहाँ पे क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं जो भी हमारे पास प्रसारण वगैरह होता है रेडियो पे जो न्यूज वगैरह आती हैं या जो कोई भी प्रोग्राम ऐड होता है तो जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं इन विच एयर दिस इज आइनोस्फीयर. जो हमारी लास्ट एयर है लेयर है दिस इज एक्सोस्फीयर. दिस इज एक्सोस्फीयर मोर देन 40-100 किलोमीटर. Okay, this is the diagram of different layers of atmosphere. Now, on the basis of chemical composition of atmosphere is derived in broad layers. This is homosphere and heterosphere. अगर mainly इसको divide किया जाए तो this is according to the two parts. First is homosphere and second one is heterosphere. Troposphere. It is lowermost layer and its average height is 13 किलोमीटर. 13 किलोमीटर के अकॉर्डिंग इसकी जो फाइंड आउट किया जाता है. It roughly extends near poles. पोलर एरियाज के पास इसकी जो हाइट है दिस इज 8 किलोमीटर एंड इक्वेटर के पास इसकी हाइट कितनी है 18 किलोमीटर. सो दोनों को डिवाइड करके 2 से दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो देन वी कैन फाइंड द एवरेज हाइट. It thickness is greatest at equator because heat is transported to great heights by strong conventional currents. This contains dust particles and water vapors. In this layer, all changes in climate and weather like take places. यानी कि जो वेदर और जो मौसम में या जो हमारी जलवायु में जो चेंजेस आते जाते हैं जब मैं